अध्याय 11। लूना और जिन की उम्र में 19 वर्ष का अंतर था, जो कोई आश्चर्य की बात नहीं थी क्योंकि वे क्रमशः सोहमवीर और रोजा की पहली और आखिरी संतान थे। उम्र में इतने बड़े अंतर के कारण ऐसे कई मामले हैं जहां बड़ा भाई बहन छोटे भाई पर बहुत ज्यादा लाड करता है। लेकिन जिन के पहले जन्म में ऐसा नहीं था और इसलिए लूना के अचानक आगमन से जिन खुश होने के बजाय अधिक घबरा गया। ये कुछ हद तक चिंताजनक है। क्या मेरी सबसे बड़ी बहन ने कभी हमारे अन्य भाई बहनों में भी रुचि दिखाई है? अपनी यादों को खंगालने के बावजूद जिन को अतीत में हुई ऐसी कोई घटना याद नहीं आ सकी। लूना को लोग व्हाइट व्हेल उपनाम से पुकारते थे। वह मिथकों में व्हाइट व्हेल की तरह ही अलग थलग, दूर रहने वाली और संपर्क में आने में मुश्किल थी, और चूंकि दुनिया में सिर्फ एक ही व्हाइट व्हेल थी, इसलिए यह उपनाम उसकी असामाजिक प्रवृत्ति को भी दर्शाता था। सबसे बड़ी महिला को नमस्कार। सबसे बड़ी महिला को नमस्कार। जिन के जन्मदिन के लिए एकत्र हुए सभी शूरवीर बाहर भागे और एक स्वर में चिल्लाने लगे। यद्यपि अभी तक वह महल में प्रवेश नहीं कर पाई थी, फिर भी भोजन कक्ष में नौकरों ने भी आगे बढ़कर प्रणाम करना शुरू कर दिया। चलो मेरी बहन, नैनी का स्वागत करने के लिए नीचे चलते हैं। गिल्ली अवाक रह गई और शून्य में देखती रही। कबीले के सबसे बड़े बच्चे से मिलने का अवसर मिलना दुर्लभ था, फिर भी बेहद घबराहट भरा था। हाँ, युवा मास्टर जिन और लूना का आमना सामना केंद्रीय हॉल में हुआ। चयन अनुष्ठान के बाद से यह बच्चे का अपनी सबसे बड़ी बहन से पहली बार मिलना था। चमकीले चांदी जैसे बाल, चीनी मिट्टी जैसी त्वचा और गहरी आंखें जो उनकी दृष्टि में आने वाली हर चीज को भेदती हुई प्रतीत होती थी। लूना की गहरी निगाहों में खतरे और खतरे का एक अकल्पनीय भाव था। ये आंखें किसी ऐसे व्यक्ति की थी जिसने दुनिया भर के असंख्य शक्तिशाली योद्धाओं को मार डाला था। जब वह धीरे धीरे तलवार सम्राट के राज्य की ओर बढ़ रही थी, जैसे ही उनकी नजरें मिली, जिनका दिल तेजी से धड़कने लगा। तो यह उस व्यक्ति की नजर है जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने के करीब है। हालांकि जिनके पास हमेशा उसकी प्रशंसा करने का समय नहीं था, वह इस संभावना को नकार नहीं सकता था कि वह इतनी दूर इसलिए आई थी क्योंकि उसे किसी तरह मुर्कान की जागृति का आभास हो गया था। यदि ऐसा होता तो जिनको अपनी समस्या का समाधान निकालना पड़ता। जैसे ही उसने अपना दिमाग खपाया, लूना ने सबसे पहले बोलकर आसपास के शूरवीरों को खुश कर दिया। तुम बहुत बड़े हो गए हो। ठंडी और सूखी आवाज, ये लहजा उस भाई बहन को संबोधित करने के लिए उपयुक्त नहीं था जिसे उसने 8 सालों से नहीं देखा था। हालांकि जिनको उस सूखी आवाज में थोड़ी बहुत सद्भावना का एहसास हुआ, फिर भी उसके लिए अपनी सुरक्षा कम करना बहुत जल्दी था। इतनी दूर से आने के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमें पहले से सूचित कर दिया होता तो हम और भी बढ़िया दावत तैयार कर लेते। बड़ी बहन, ये तो प्यारा है, लेकिन जब मैं सिर्फ अपने छोटे भाई से मिलने जा रहा हूँ तो ऐसे आतिथ्य की कोई जरूरत नहीं है। लूना ने अपने भाई के सिर पर थपथपाते हुए जवाब दिया, ये सोचकर कि उसकी सबसे बड़ी बहन, जिसके साथ उसने अपने पिछले जीवन में मुश्किल से बात की थी, उसे थपथपा रही थी। जिन समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा था। आखिर क्यों वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? उसके मन में बार बार यही प्रश्न घूम रहा था। जब सोहमवीर मिलने आया था तो सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने भविष्यवाणी की थी, लेकिन वह लूना के असली इरादों को नहीं समझ सका। हालांकि सिर्फ इसलिए कि यह मुश्किल था, इसका मतलब यह नहीं था कि उसे कोशिश करना बंद कर देना चाहिए, चाहे वह कितनी भी बेहतरीन योद्धा क्यों ना हो। लूना अभी भी 28 साल की महिला थी। जहां तक जिनका सवाल है, यह उनके जीवन का कुल 37वां वर्ष था, इसलिए दबाव महसूस करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये सच है, जब आप सिर्फ शौक क्षेत्र में यात्रा कर रही हैं तो आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, बड़ी बहन। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो चूंकि मैं आपको अच्छी तरह से नहीं जानता, इसलिए मैं अवचेतन रूप से नर्वस और बेचैन महसूस कर रहा था। जिनके सिर को सहलाने वाला हाथ जम गया। गिली जिनकी ईमानदार बात सुनकर हैरान रह गई और उसने सूखी खांसी की, यहाँ तक कि उनके आसपास के शूरवीर भी अविश्वास में घूर रहे थे। चारों ओर सन्नाटा छा गया। आसपास के लोग पसीने से तरबतर हो रहे थे क्योंकि वे भाई बहनों को एक दूसरे को घूरते हुए देख रहे थे। तुम घबराए हुए थे? हाँ बहन। क्या मैं इसका यह अर्थ लगाऊं कि तुम मेरे आसपास असहज हो? मुझे कोई असहजता नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि चूंकि यह आपसे मेरी पहली मुलाकात है। मौन का एक और दौर। लूना के आसपास का माहौल अस्पष्ट था। शूरवीरों और गिली ने सोचा कि वह क्रोधित हो जाएगी, लेकिन यह इसके विपरीत था। वे कभी भी उस महिला की गहरी समुद्री आंखों में देखी गई भावनाओं का अनुमान नहीं लगा सकते थे। दुख, पछतावा और कड़वाहट, ये वे भावनाएं थीं जो लूना के चेहरे पर उभर रही थीं। उद्धरण चिन्ह ... तुम सही कह रहे हो, मैं लापरवाह हो गया था। तुम भले ही जवान हो, लेकिन तुम अभी भी शौय हो। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ? मुझे माफ करना। यहाँ तक कि जिन भी उसकी प्रतिक्रिया से आश्चर्यचकित रह गया। शौय, तलवारबाजों का ये विशाल कबीला ऐसा परिवार नहीं था जहाँ भाई बहन एक दूसरे को सहयोग व प्यार देते हों तथा भाई या बहन के लिए अपना बलिदान दे देते हों। एक दूसरे पर नजर रखना, एक दूसरे से चोरी करना और एक दूसरे को नीचा दिखाना परिवार की परंपरा थी। इसलिए जिनकी व्याख्या सुनकर लूना को लगा कि छोटा बच्चा उसे एक बाधा के रूप में देखता है। उसकी दुख भरी निगाहों के पीछे यही कारण था। सब लोग, हमें थोड़ी जगह दो। असल में कोई बात नहीं, क्या मैं तुम्हारे शूरवीरों और नैनी से हॉल छोड़ने के लिए कह सकता हूँ? जिन। लूना नीचे झुकी और अपनी आंखें अपने भाई की आंखों के स्तर पर रख ली। एक बार जब जिन ने सिर हिलाया तो शूरवीरों और गिली ने जगह खाली कर दी। हालांकि वह अभी भी उसके असली इरादों को नहीं समझ पाया था, लेकिन जिनका मानना था कि लूना का उसे कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था। मेरा सबसे छोटा भाई। हाँ बहन, मैं तुम्हें अचानक ढूंढने इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ कहना है और आज तुम्हारा जन्मदिन भी है। जिन ने अपनी सतर्कता स्पष्ट रूप से कम कर दी। मुझे कुछ बताना है। पिताजी की आप में रुचि के कारण हमारे सभी भाई बहन आप पर नजर रख रहे हैं और आज आपका रवैया देखकर ऐसा लगता है कि मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है कि इसका क्या मतलब है। हर शौय जिन पर बहुत ध्यान दे रहा था
और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, यह बात सभी जानते थे कि सोहमवीर पिछले साल अपने सबसे छोटे बच्चे को देखने के लिए स्टॉर्म कैसल तक आया था। इसके अलावा जिन ने अपने चयन अनुष्ठान के दौरान बारिसाडा को चुना था, इसलिए यह अजीब होगा यदि वे उस पर नजर नहीं रख रहे हों। हाँ, मुझे पता है तुम्हारा मतलब है कि एक बार जब मैं स्टॉर्म कैसल छोड़ दूंगा तो हमारे भाई बहन मुझे काबू में रखने की कोशिश करेंगे, है ना? लूना ने अपनी पीठ से कुल्हाड़ी तलवार क्रेटेल को हटाया और उसे फर्श पर रख दिया। शांत रहने की उसकी पूरी कोशिश के बावजूद भी हॉल में बड़ी प्रतिध्वनि उत्पन्न हो गई। ये सही है, तो आप पहले से ही जानते हैं, आप भी इसी कारण से मुझसे सावधान रहे होंगे। जिन ने कोई जवाब नहीं दिया और लूना की गहरी नीली आंखों में घूरने लगा। लेकिन यही तो मैं तुम्हें बताना चाहता था, मैं पूरी ईमानदारी से उम्मीद करता हूँ कि तुम इस गंदे पारिवारिक झगड़े में हिस्सा नहीं लोगे और अपनी खुशियों को अपने हाथ से जाने नहीं दोगे। उसके शब्द जिन के दिमाग पर टूट पड़े। क्या यही सब कुछ है जो बड़ी बहन हमेशा से सोचती रही है? क्या यही वजह है कि उसने मेरे पिछले जन्म में खूनी उत्तराधिकार युद्ध में भाग नहीं लिया? भाई बहनों में सबसे शक्तिशाली होने के कारण लूना आसानी से अपने अन्य भाई बहनों से सिंहासन छीन सकती थी। हालांकि जिनको उसके असली इरादे बेतुके या विश्वास करने में मुश्किल नहीं लगे, लूना ने पहले भी खूनी उत्तराधिकार युद्ध से खुद को दूर रखा था, इसलिए उसके शब्दों में थोड़ी विश्वसनीयता थी। वह बस उस व्यक्ति से ये शब्द सुनकर हैरान था, लेकिन जिनको अभी भी उसकी मानसिकता के प्रति कुछ घृणा महसूस हो रही थी। यदि आप उत्तराधिकार युद्ध के दौरान हमारे अन्य भाई बहनों द्वारा मेरी बलि नहीं देखना चाहते, तो आपने मेरे पहले जन्म में ऐसा क्यों नहीं कहा? क्या इसलिए कि उस समय उसका कोई महत्व नहीं था, इसलिए उसने उसे चेतावनी देने की जहमत नहीं उठाई? या क्या इसका कारण ये था कि उनके अन्य भाई बहन उत्तराधिकार युद्ध में जिनको एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी नहीं मानते थे? ऐसे प्रश्न उसके मन में उठे, लेकिन वे उस समय की स्थिति के लिए प्रासंगिक नहीं थे। बड़ी बहन लूना, यह क्या है? मैं उन शब्दों के लिए बहुत आभारी हूँ, लेकिन मेरा संघर्ष से बाहर निकलने का कोई इरादा नहीं है। विनम्र किंतु दृढ़ स्वर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे डर है कि तुम मुझसे आगे निकल जाओगे, जिन। मुझे भी इस बात का एहसास है, बड़ी बहन। मैं आपके नेक इरादे देख सकता हूँ और मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा कोई भाई बहन मेरे बारे में चिंतित होगा, लेकिन मैं अपना विचार बदलने की योजना नहीं बना रहा हूँ। तो क्या मैं आपके निर्णय के पीछे का कारण पूछ सकता हूँ? शायद आपको इसके बारे में पता ना हो, लेकिन जिन ने अपनी कहानी जारी रखने से पहले एक गहरी सांस ली। मेरे खिलाफ पहले ही हत्या का प्रयास किया जा चुका है। मैंने इसके बारे में कभी किसी से बात नहीं की, यहाँ तक कि गिली से भी नहीं, और उस घटना के कारण मेरी लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी है। तकनीकी रूप से कहें तो ये हत्या का प्रयास नहीं था, बल्कि एक अभिशाप था। हालांकि ब्लेडेड इल्यूजन अभिशाप शॉय कबीले में रहने वाले एक बच्चे के लिए मौत की सजा से अलग नहीं था। किसने हिम्मत की? उसकी चीख पर लूना के शरीर से आभा बाहर निकलने लगी, जो खाली हॉल में फैल गई। एक गड़गड़ाहट ने बंद जगह को हिला दिया और आभा एक भंवर में घूम गई। हमारे एक भाई ने स्टॉर्म कैसल के अंदर तुम्हें मारने की कोशिश की थी। वह कौन था? क्या वह टोना जुड़वा थे? यह मैं आपको नहीं बता सकता। अपनी सूखी प्रतिक्रिया के बावजूद लूना को उसके लिए क्रोधित होते देखकर जिनका दिल और सीना गर्म और संतुष्ट महसूस कर रहा था। लेकिन मैं आपको बताने के लिए अनिच्छुक होने के बजाय उस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में मैं अनभिज्ञ हूँ। इस बातचीत को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लूना केवल इस तथ्य को स्वीकार कर सकती थी कि उसका सबसे छोटा भाई पहले से ही पारिवारिक झगड़े में इतना उलझा हुआ था कि अब उससे मुक्त होना संभव नहीं था। जैसे ही लूना अपनी मिश्रित भावनाओं को सुझाने की कोशिश कर रही थी, जिनने सावधानीपूर्वक उसके पास जाकर उसे गले लगा लिया। लेकिन मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई कि मेरे सभी भाई बहन मुझसे घृणा नहीं करते और मेरी जान के पीछे नहीं पड़े हैं, बड़ी बहन। जिन, मेरा भाई, ये बात मुझे बहुत दुखी करती है। कौन सोच सकता था कि प्रसिद्ध व्हाइट व्हेल इतनी प्यारी और कोमल बहन होगी? जिन अब उसे एक भयानक 9 सितारा शूरवीर के रूप में नहीं सोचता था, बल्कि उसे एक साधारण इंसान मानता था जो इस गड़बड़ परिवार में पीड़ित था। कृपया इतना निराश मत होइए। हॉल के अंदर उनकी बातचीत के बाद लूना जाने से पहले 2 घंटे तक महल में रुकी। जिन के उदास और वीरान जन्मदिन को उसकी बहन की मौजूदगी ने रोशन कर दिया। मुझे कभी नहीं पता था कि मेरी सबसे बड़ी बहन इतनी दयालु भी है, जिन ने अपने गले में लटकन को छूते हुए मन ही मन सोचा। ये लूना का उसके लिए जन्मदिन का उपहार था। उसने मुझसे कहा कि जब मैं किसी ऐसी गंभीर स्थिति में फंस जाऊं जिससे मैं निपट ना सकूं, तो पेंडेंट पर लगे रत्न को तोड़ दूं। अगर वह पेंडेंट पर गहरे नीले रंग का रत्न तोड़ देता, तो लूना को सिर्फ एक बार जिन के स्थान पर भेजा जाता। उसने कुछ समय पहले एक राक्षस को मारकर यह कलाकृति प्राप्त की थी। ओह बच्चे, तुम्हारे गले में जो चीज है, क्या वह राक्षसी जानवर राजा ऑर्गल का पेंडेंट नहीं है? ये है। हाँ, तुमने अपने लिए एक अनमोल जन्मदिन का तोहफा पा लिया है। 1000 साल पहले उस पेंडेंट को पाने की कोशिश में दर्जनों राजाओं और शासकों ने अपनी जान गंवा दी थी। राक्षसी जानवर राजा ऑर्गल, वो कौन है? पुराने जमाने का एक अविश्वसनीय दानव। मैं उसे एक नजर में पहचान सकता था। मुझे लगता है कि तुम्हें यह उस व्यक्ति से मिला है जिसके पास शक्तिशाली आभा है, जिसे मैंने पहले महसूस किया था। अरे, अब तुम्हारे पास मूल रूप से एक अतिरिक्त जीवन है। बधाई हो, बच्चे। मुरकन को पेंडेंट के प्रभावों के बारे में पता था। मैं देख सकता हूँ कि यह एक अद्भुत कलाकृति है, लेकिन मुरकन, क्या आपने शक्तिशाली आभा कहा? आपने इसे यहाँ से महसूस किया? बेशक मैंने किया, बेटा। हो सकता है कि मैंने अपनी बहुत सारी ताकत खो दी हो, लेकिन मैं अभी भी एक ड्रैगन हूँ। वह कौन था? मैंने पहले सोचा कि यह तुम्हारे पिता थे, लेकिन ये देखकर कि कैसे उन्होंने मुझे देखा और फिर भी बिना कोई उपद्रव किए चले गए, मुझे लगता है कि यह कोई और था। क्या? एक मिनट रुको, मेरी बड़ी बहन ने तुम्हें देख लिया? हैरान जिन ने पूछा। हाँ हाँ, तो उस आभा की मालकिन तुम्हारी बहन थी।
मैं देख रहा हूँ कि यह कबीला अभी भी उतना ही शक्तिशाली है जितना पहले था। अगर हालात बिगड़े तो मैं तुम्हें पकड़कर भाग जाने के बारे में भी सोच रहा था। आह, ठीक है, ये देखते हुए कि उसने तुम्हें और गल का पेंडेंट कैसे दिया, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बहन हमारे बारे में दूसरे कबीले के सदस्यों को बताएगी। आज का दिन बहुत बढ़िया था। तो तुम्हें लगता है कि मेरी बहन इसे यूं ही जाने देगी? मैं इस पर 100 से पाई की शर्त लगाता हूँ। अगर वह संकीर्ण सोच वाली होती तो वह तुम्हें वह पेंडेंट कभी नहीं देती। तुम्हारी एक बहुत अच्छी बहन है। उफ, मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है बेटा। जबकि मेरी बहन, जैसे ही मुर्कन ने अपनी बड़ी बहन के बारे में बताना शुरू किया, जिन ने सोचा कि क्या करना चाहिए। यदि लाखों में एक अवसर में से लूना ने कबीले को मुर्कन के अस्तित्व के बारे में बताने का फैसला किया। हालांकि उसे जल्द ही लूना के जाने से पहले कहे गए अंतिम शब्द याद आ गए और वह जल्द ही शांत हो गया। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम ये याद रखो, जिन मेरे भाई, चाहे तुम कुछ भी करो, चाहे तुम कुछ भी बनो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी।